स्तूपास बेसिकली चैत्यास वर द प्लेसेस जहाँ पे लोगों को मतलब उन्हें रियलाइज़ किया कि जो उन्हें लगा था कि सीक्रेट है, जैसे कुछ रॉक्स होंगे, ट्रीज़ होंगे, या मे भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मे भी बहुत अच्छा सीनरी होगा, तो उनको और वहाँ पे एक श्राइन बना देते थे, तो उसको चैत्यास कहते थे। तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे भी प्लेसेस थे जो स्पेसिफिकली जो बुद्ध के इवेंट्स जो उनकी लाइफ में हुए थे वो इम्पोर्टेंट वाले, उनके भी एरियाज थे, जैसे लुम्बिनी जहाँ पे वो पैदा हुए थे, या फिर बोध गया जहाँ पे उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन की थी, या फिर सारनाथ जहाँ पे उन्होंने अपना सबसे पहला सरमन अपनी टीचिंग्स दी थी, एंड इवन कुशीनगर जहाँ पे उन्होंने अपना निब्बना वो उन्होंने अटेन किया था। तो इस टाइप के चैत्यास वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। ऑल्सो अब जो स्तूपास जो होते थे वो बेसिकली क्या थे, स्तूपास बेसिकली जो रेलिक्स होते थे, मतलब या फिर जो ऑब्जेक्ट्स होते थे जो बुद्ध ने यूज़ किए थे उस टाइम में, तो वो सब प्रिजर्व करके बेसिकली एक मोल्ड से शेप में, मतलब उसमें उसके नीचे वो वहाँ पे डाल के वो एक स्तूपा होता था। तो उस टाइम में जैसे अशोक वदना जो लिखा हुआ है वो कहते हैं कि जो अशोक ने भी काफ़ी सारे इनके रेलिक्स कलेक्ट करके उनको काफ़ी जगहों में डिस्ट्रीब्यूट करा दिया था, और वहाँ पे बहुत सारे स्तूपास बनाए थे अपने सारे जितने उनकी इम्पोर्टेंट सिटीज़ थे। मतलब बेसिकली जो स्तूपा का कंस्ट्रक्शन था बेसिकली फॉर रेलिक्स किया जाता है, एंड ओवरऑल जब स्तूपा जब बन जाता है तो इट्स मोर लाइक वो सिर्फ रेलिक नहीं होता बट ऑल्सो पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ बुद्धिज़्म एंड बुद्धा एज अ होल। अब जो जो कैसे स्तूपास बनाए जाते हैं, जो स्तूपास में जो रेलिंग्स होती हैं उसमें जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, तो उसमें बेसिकली जितने जो डोनेशंस होते हैं, बी इट जो किंग्स होते हैं या फिर जो नॉर्मल या फिर लोग कलेक्शन में एज मतलब जैसे गिल्ड्स की तरह फॉर्म में, मतलब किसी भी तरीके से जो लोग देते हैं उन सब के डोनेशंस के थ्रू बेसिकली स्तूपास बनाए जाते हैं। और इवन जो भिक्खूज या भिक्खुनीस थे वो लोग भी डोनेट करके स्तूपा के बिल्डिंग में उनका भी कंट्रीब्यूशन होता था। अब जो स्तूपा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, मोर और लेस ओवरऑल सिमिलर ही होता है एक दूसरे से, इनमें मतलब काफ़ी सारे कॉमन फीचर्स हैं। बेसिकली उसमें एक जो सेमी जो कर्व सा एक जो मोल्ड सा टाइप का होता है, वो उसे जो इसको अंडा कहते हैं, वो इवेंचुअली पहले ज़्यादा राउंड होता था बट बाद में थोड़ा सा स्क्वायरिश, थोड़ा और बैलेंस सा फिगर आने लग गया था। उसके ऊपर एक हर्मिका होता है जो बालकनी होती है, बेसिकली वो अबोर्ड ऑफ द गॉड्स, मतलब जो भगवान रहते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में वो होता है। उसके ऊपर एक यष्टि जो एक मास्ट होता है, वो मतलब हर्मिका के ऊपर प्लेस किया जाता है, एंड यष्टि के ऊपर भी एक छतरी विच इज़ बेसिकली द अम्ब्रेला, वो वाला स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जो ये मेनली जो रेलिंग होती है जो पहले मेंशन किया था, जैसे इसमें जो डोनेशंस के इंस्क्रिप्शंस होते हैं, वो ओवरऑल इट ऑल्सो सर्व्स कि वो पूरे जो स्तूपा होता है उसको भी एज अ मतलब अलग डिवाइन प्लेस और उसको नॉर्मल वर्ल्ड से सेपरेट करता है। तो जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है स्तूपा का वो ऐसे कांस्टेंट रहता है। अब बेसिकली जो फर्स्ट जो स्तूपा जो फाइंड आउट जो मेरे बने थे वो जैसे अर्ली स्तूपास थे, तो सांची भारभूत उस टाइप के, मतलब जो अर्ली स्तूपास थे उनमें वो काफ़ी सिंपल होते थे और वो मेनली जैसे सिंपल वुड स्टोन उसके बनाए जाते थे। उनके ओनली जो उनके स्पेसिफिक फीचर्स थे वो जैसे स्टोन रेलिंग्स था, जो थोड़े जैसे वुड या फिर जो बैम्बू फेंस उस स्टाइल से बनाए गए थे। ऑल्सो उनमें ओवरऑल जैसे मेंशन किया था जो प्लेन होते थे, बट उनके स्पेसिफिक ये था कि जो जो 4 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, जो डायरेक्शंस होते हैं, उन वाले प्लेसेस में उन्होंने हर जगह इलेबोरेटली कार्विंग्स के साथ उन्होंने गेटवेज बनाए थे। और जो जैसे सब में यही होता है, जैसे जो ईस्टर्न गेटवे होता है वहाँ से एंट्री होती है, एंड जो जो डिवोटीज़ होते हैं जो वहाँ विजिट करते हैं तो उनको सबको क्लॉकवाइज मूव करना होता है, कीपिंग द स्तूपा ऑन द राइट। और ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि जैसे जो सन का जो मूवमेंट होता है स्काइज में उसी को ही मतलब उसी के बेस में ही उसी तरीके से ही वो मूवमेंट हमने डिसाइड कर रखा होता है। ऑल्सो जो वहाँ पे इवेंचुअली अभी जो पहले जो सिंपल हुआ करते थे स्तूपा, तो बाद में ज़्यादा इलेबोरेट हो गई कि में और कार्विंग्स आना शुरू हुई, एंड और ज़्यादा स्कल्पचर्स यूज़ किए गए। तो वो जैसे अमरावती या फिर जो शाह जी की ढेरी जो पेशावर में है, उन टाइप के जो बाद में जो स्तूपास आए थे वो ज़्यादा इलेबोरेट कार्विंग्स एंड ज़्यादा ग्रैंड बनाए गए थे।
डिस्कवरिंग स्तूपा। अब 1796 में पहली बार एक लोकल राजा ने अमरावती डिस्कवर किया था। जब वो एक टेम्पल की कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ से उन्होंने उसके कुछ स्टोन्स उन्होंने ले लिए एंड वो सब उन्होंने स्लैब्स वो सब उन्होंने अपने टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में लगा दिए। इवेंचुअली 1854 में वॉल्टर एलियट करके जो एक कमिश्नर थे गुंटर के, जो आंध्र प्रदेश में है, तो उन्होंने भी इसमें स्तूपा को विजिट किया अमरावती के, और उन्होंने भी कुछ अपने जो पीसेस उसके थे जो स्कल्पचर के वो सब मतलब जैसे वो उन्होंने पिकअप कर लिए कहीं और लगाने के लिए। तो इन्हीं के साथ बाद में जितने और भी ऑफिशियल्स आते गए वो सब यहाँ के स्लैब स्टोन्स स्कल्पचर वो सब कलेक्ट करने लग गए, जो वो बाद में अपने मे बी म्यूजियम्स में या फिर जो ऑफिस में या फिर इवन जो अपने मतलब यूरोप में जितने घर थे वहाँ पर उन्होंने लगाना शुरू कर दिया था। तो इवेंचुअली ऐसे कर करके उन्होंने जो अमरावती था वो बहुत ज़्यादा मतलब रबल में ही रिड्यूस हो गया था एंड जो उसकी जितनी पुराने जितने स्कल्पचर्स जितनी सुंदरता थी वो सब लूज़ कर दी थी। उसके कॉन्ट्रास्ट में जो सांची था जबकि वो 1818 में डिस्कवर हुआ था, तब भी ऑन द अदर हैंड वो मोर और लेस उसके जो चार में से जो उसके 3 मेन गेटवेज थे वो सब प्रिजर्व थे। एंड एज भी पहले जो शुरू में मेंशन किया था कि जो शाहजहां बेगम थी उनके प्रोटेक्शन के अंडर था, तो उन्होंने सिर्फ उनके जो प्लास्टर कॉपीज़ थे वही दिए थे, और ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक्चुअल यहाँ से जो इसके एक्चुअल स्कल्पचर्स उन्होंने प्रोवाइड किए थे एज़ कम्पेयर टू अमरावती, जिस केस में उसका सारा उसका जितना स्कल्पचर्स थे वो सब ओरिजिनली लोग ले जा चुके थे। स्कल्पचर्स, अब बेसिकली जो वहाँ पे जितने टेम्पल्स में और जो स्तूपास में जो स्कल्पचर्स पाए जाते थे वो काफ़ी नॉट जस्ट कि वो सिंपल लिटरल रिप्रेजेंटेशन होता है, बट काफ़ी बार उनको टेक्स्ट से भी उन्हें रिलेट किया जाता था। तो जैसे उन्होंने जब सांची में उन्होंने और इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनमें से कुछ सर्टेन जो स्कल्पचर्स थे वो सब मिसांतरा जटका वाली स्टोरी को रेफ़र कर रहे थे। उसमें बेसिकली एक जो जेनरस प्रिंस होता है वो अपना सारा एक ब्राह्मण को मतलब अपनी बिलोंगिंग्स दे देता है एंड वो फिर रिनाउंस करके वो फॉरेस्ट में चला जाता है। तो ऐसी मतलब सिर्फ पिक्चर्स देख कर ही उन्हें रियलाइज़ नहीं होगा, बट उन्हें जो उनका टेक्सचुअल मटेरियल है उससे भी उनको रिलेट करके उन्हें रियलाइज़ करके वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब जो जितनी हाइग्योग्राफीज थी बुद्धा के ऊपर वो सब मेंशन करते हैं कि उन्होंने एक इनलाइटमेंट एक बोध गया में एक ट्री के नीचे उन्होंने पाया था, बट काफ़ी बार बुद्ध का एज अ ह्यूमन फिगर भी इनिशियली स्कल्पचर्स में नहीं दिखाया जाता था। वो काफ़ी बार मतलब ऑब्जेक्ट्स या फिर इंटरप्रिटेशन मतलब करके और चीज़ों के थ्रू दिखाया जाता था। जैसे जो एम्प्टी सीट होता था वो उनके मेडिटेशन को रेफ़र किया जाता था, या फिर जो स्तूपा इटसेल्फ होता था वो उन्होंने जब महापुरी निबिल वो उन्होंने अचीव किया था उसको रेफ़र किया जाता है। एंड काफ़ी बार जैसे उनके काफ़ी सारे स्कल्पचर्स में व्हील पाया जाएगा, तो वो उनका जो सारनाथ में जो उन्होंने पहली बार जो सरमन दिया था, जो उन्होंने अपनी टीचिंग्स बांटी थी, उसको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो और ऑल्सो बहुत बार जैसे ये भी एक बहुत पेक्यूलियर फैक्ट था कि वहाँ पे जैसे काफ़ी बार जो स्तूपास में जैसे वुमेन के स्कल्पचर्स पाए जाते थे जो एजेस से लटक रहे हैं, तो बहुत बार उन्हें समझ में नहीं आता क्योंकि बुद्धिज़्म उसमें कहीं वो मेंशन नहीं था या फिर उनकी माइथोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं था। बट बाद में उनका रिलेशन पाया गया था कि जो जैसे जो शाला भंजिका बेसिकली वो जो वुमेन होती है जिसको जो जिस ट्री को टच करती है तो वो ब्लूम करने लगता है, तो वो उनका उन चीज़ों को शायद से रिप्रेजेंट करता है जो वैदिक या फिर जो मतलब हिंदू वाले उसमें पाए जाते हैं। ऑल्सो जो उनके और स्क्रिप्चर जो मतलब जो स्कल्पचर्स थे वो जैसे काफ़ी बार जो एनिमल्स के या फिर बहुत अलग अलग टाइप के जैसे एलिफेंट्स जिसको जो वो सिर्फ एलिफेंट्स नहीं बट वो ऑल्सो जैसे जो स्ट्रेंथ विजडम इसके भी रिप्रेजेंटेटिव थे। एंड वो काफ़ी बार उनके जो जटाकास के जो स्टोरीज होती थी वो भी रिप्रेजेंटेड थी। और बहुत बार जैसे नॉट ओनली कि वो सिर्फ किसी चीज़ को स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट बहुत बार सिर्फ जैसे जो विजिटर्स के जो विजुअल प्लेजर के लिए उसके लिए भी मतलब उस एनिमल्स को उन स्कल्पचर्स को इंक्लूड किया जाता था। काफ़ी बार जो वुमेन स्पेसिफिकली सराउंडेड विद लोटस एंड एलिफेंट्स ये पाए जाते थे। बेसिकली इनका स्पेकुलेशन था कि इधर वो माया होंगे जो बुद्ध की मदर थी, या फिर जो गजा लक्ष्मी जो सिंपली एक गॉडेस ऑफ लक थी उनको रिप्रेजेंट हो सकता था। तो बहुत बार काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होती थी, इनसे हमें ये पता चलता है कि जो स्कल्पचर होते थे बहुत बार ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ जो बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन में जो चीज़ें पाई जाती थी उसी को इंक्लूड करते हैं, पर बहुत बार जो अपने जो उन्होंने प्री बुद्ध मतलब जो उनके जो पहले इनके जो बिलीव्स थे उसके भी
बहुत सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करके वो इन स्कल्पचर्स को बनाते थे। एंड ना ही मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का होता था, बट ऑल्सो ये इंटीग्रेशन होता था कि और भी एलिमेंट्स फ्रॉम अदर बिलीव्स एंड जो भी वो रिलीजन पहले फॉलो करते थे या जो पहले से ही बुद्धिज़्म से पहले एग्जिस्ट करते थे।